और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। झारखंड में आज पहले फेज की वोटिंग हो रही है। 43 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान किया जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। झारखंड में जहां महागठबंधन ने इस बार मुकाबले में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की ठानी है और बीजेपी की कोशिश है कि पिछली बार की हार को भुला करके एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाई जाए। तो झारखंड का संग्राम शुरू हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये आपको दिखा रहे तस्वीरें देखिए, 7 बजे जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड में पहले चरण का मतदान आज होना है। 43 विधानसभा सीटों पर यह रण होगा। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। इतना ही नहीं, 683 उम्मीदवार हैं। 10 राज्यों के 31 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर वायनाड सीट की बात करें तो वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव होगा। तो पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। झारखंड में मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी है, आजसू है, जेडीयू है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेएमएम है, आरजेडी है और कांग्रेस है। दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला है। यहां पर अब तक ऐसा ही देखा गया है कि जो भी पार्टी गठबंधन बना करके मैदान में उतरती है उसको एज मिलता है, उसको बढ़त मिलती है। लेकिन इस बार दोनों ही खेमे की ओर से गठबंधन मजबूत रखा गया है। ऐसे में लड़ाई काफी दिलचस्प देखने को मिल रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव, हेमंत सोरेन जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर उन्हें जेल जाना पड़ा, फिर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद से जब हटाए गए तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। काफी दिलचस्प लड़ाई। और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में आज मतदान हो रहा है। कोल्हान का क्षेत्र वो था जहां पिछली बार बीजेपी का सफाया हो गया था, लेकिन बीजेपी ने इस बार मजबूत किलेबंदी की है। अब देखना है कि झारखंड के रण में किसको जीत मिलती है। और देखने वाली बात यह भी होगी कि चंपाई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आखिर बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। क्योंकि चुनावी प्रचार के लिए अगर बात करें, तमाम बड़े स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी रण में उतर चुके थे, जिसमें सबसे पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी का था। और अगर मुद्दों की बात करें तो घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर चंपाई सोरेन के साथ साथ हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे थे कि झारखंड में जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पूरी तरीके से शरण देने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है इसे रोका जाएगा। आदिवासी इलाके को टारगेट करने के, देखिए हम आपको बता भी रहे कि आखिर कौन कौन से वो मुद्दे थे झारखंड में जो पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा सुनाई दिए। और दोनों ही गठबंधन की ओर से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। देखना है कि झारखंड की जनता किसके ऊपर एतबार करती है। जहां महागठबंधन जो बताया जा रहा है, जेएमएम की अगुवाई वाला गठबंधन, उसकी ओर से बाहरी बनाम आदिवासी का मुद्दा उठाया गया, टेनेंसी एक्ट का मुद्दा उठाया गया, तमाम तरह के दावे किए गए और यहां आरोप लगाया गया बीजेपी के ऊपर कि प्रदेश में जो रोजगार है वो नहीं बन पाया था केंद्र सरकार के और वहां बीजेपी सरकार के रहते हुए।